चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बेंगलुरु में पीएम मोदी के 26 किलोमीटर लंबे रोड शो में नजर आए बजरंगबली उमड़ा भारी जन सैलाब। प्रचार के आखिरी फेज में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा बेंगलुरु। आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे राजौरी। शहीद हुए 5 जवानों को दी श्रद्धांजलि, साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की ली पूरी जानकारी। सांस चेक करने के बहाने छूते थे सीना, रेस्टोरेंट और ऑफिस में किया यौन उत्पीड़न। 7 महिला पहलवानों ने एफआईआर और डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए कई संगीन आरोप। छेड़छाड़ की तारीख एक को भी याद नहीं। पहले दिन द केरल स्टोरी ने की जबरदस्त कमाई, बनी 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म। बजरंग दल बैन पर गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस का हिंदू आस्था संग खिलवाड़ ठीक नहीं। पीएम मोदी जी, जिस दिन मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए मुझे बीच चौराहे पर फांसी दे देना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले रोज रोज की नोटंकी बंद करो। मणिपुर हिंसा में अब तक 54 की मौत, धीरे धीरे सुधर रहे हालात, ज्यादातर दुकानें और बाजार खुले। जनशक्ति के सामने धनबल की हार। कर्नाटक चुनाव से पहले सीएम बोम्मई का कांग्रेस पर वोर, बोले राज्य में बजरंग दल पर बैन लगाने का कोई अधिकार नहीं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की बोलती की बंद, बोले जमानत पर बाहर आकर करते हैं करप्शन की बात। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई द केरल स्टोरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले आतंकवाद की भयावह सच्चाई को करती है उजागर। आदि पुरुष को लेकर बड़ा अपडेट, 9 मई को भारत समेत दुनिया के 70 देशों में होगा ग्रैंड थिएट्रिकल ट्रेलर लॉन्च। भगवान राम और सीता के रोल में नजर आएंगे प्रभास, कृति सेनन। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में मूसेवाला के पिता ने खोला मान सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा आम आदमी पार्टी को छोड़ किसी को भी वोट दे। अब एक ही वेबसाइट से हो जाएंगे 13,000 से ज्यादा काम, नहीं लगाने होंगे किसी दफ्तर के चक्कर, केंद्र सरकार। ओडिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के दौरान गुल हुई बिजली, 9 मिनट तक अंधेरे में भाषण देती रही, महामहिम जांच के निर्देश। खत्म हुआ ऑपरेशन कावेरी, सेना की 70 उड़ानें और नौसेना के 5 जहाजों के जरिए सूडान से वापस लाए गए 3,862 भारतीय। किसी भी स्तर तक गिर सकती है कांग्रेस, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर बोला हमला। मणिपुर हिंसा से सेना ने 13,000 नागरिकों को सुरक्षित निकाला, गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के सपोर्ट में आया फतेहाबाद कुश्ती संघ, सभी सदस्यों ने दिया इस्तीफा। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात मोका, पश्चिम बंगाल में अलर्ट के बाद कोलकाता में खुला कंट्रोल रूम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा केंद्रीय जांच एजेंसियां यह साबित करने में जुटी है कि मैं चोर हूं। मुस्लिम गुरु भी लगा रहे बजरंगबली की जय का नारा, पटना आगमन पर बागेश्वर बाबा के दरबार में लगाएंगे अर्जी। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक में बीजेपी नेता, कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बड़ा बयान। केंद्र सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए 640 करोड़, कन्नड़ के लिए सिर्फ 3 करोड़। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर किया पलटवार। कांग्रेस के कुकर्मों के कारण दशकों तक पिछड़ा रहा देश, बादामी में जमकर गरजे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के बारामूला और राजौरी में मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी ढेर, 1 अन्य घायल, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कर्नाटक चुनाव 2023, पीएम मोदी बोले पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही बनाएगी चुनावी मुद्दा। केजरीवाल के बंगले में लगे फर्नीचर तक मैंने खरीदे, महाटक सुकेश ने लिखा सनसनीखेज पत्र। कांग्रेस ने किया बजरंगबली का अपमान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले राहुल गांधी की गारंटी पर किसी को नहीं है भरोसा। राहुल गांधी पर कर्नाटक में दर्ज होंगे एक और मानहानि का केस, बीजेपी सांसद ने कहा उनके बयान से काफी आहत हूं। प्लास्टिक वेस्ट से तैयार हो रहा फर्नीचर, जयपुर के कारोबारी ने निकाला सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल। भारत माता मंदिर के अभिषेक में शामिल हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बोले भारत का अमृतकाल हमारे सामने, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। फिर बड़ा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा 10 महीने के शीर्ष पर। कांग्रेस के बजरंग दल पर प्रतिबंध को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया समर्थन, बोले समाज में नफरत फैलाने वालों पर लगे बैन।
मणिपुर जल रहा और प्रधानमंत्री गंदी पिक्चर की बात कर रहे पीएम मोदी पर AIMIM चीफ ओवैसी ने किया पलटवार। आतंकवाद को लेकर बीजेपी, RSS और भारत पर हमला, पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पहुंचते ही फिर उगला जहर। मणिपुर की हालत में सुधार, गृह मंत्रालय की सक्रियता के बाद सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, हिंसा में आई कमी। कश्मीर में 26/11 दोहराने का षड्यंत्र, पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर काम कर रहे आतंकी। BBC डॉक्यूमेंट्री को किया सपोर्ट, केरल स्टोरी पर की बैन की मांग, कांग्रेस पर बरसे असम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा। काला धन से जुड़े मामलों में CA और CSB नपेंगे, सरकार ने PMLA कानून में किया बड़ा बदलाव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले भारत को अपने डायस्पोरा पर गर्व। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से करप्शन का मुद्दा हुआ गायब, बजरंगबली की शरण में पार्टियां और नेता। एनसीपी नेता शरद पवार ने अजित और उद्धव ठाकरे को दिखाया आईना, इस्तीफा वापस लेकर अपनी पार्टी को टूटने से बचाए, कहा चाहने वालों को निराश नहीं कर सकते। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से उठा हिंदुत्व और बजरंगबली विवाद, राजस्थान में भी गरमाया सियासी पारा। DK शिव कुमार और सिदार मेयर टीपू सुल्तान के वंशज, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा बोले कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक बन जाएगा PFI की घाटी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले IT विभाग की बड़ी कार्रवाई, बेंगलुरु और मैसूर में छापेमारी में 15 करोड़ रुपए सहित ज्वेलरी की जब्त। ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर लगी रोक, जम्मू कश्मीर में क्रैश होने के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। समलैंगिकता एक विकार, विवाह को मिली कानूनी मान्यता तो समाज में यह और बढ़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन के सर्वेक्षण में किया गया दावा। यूपी निकाय चुनाव की रण में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने झोंकी ताकत, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दूसरे चरण का करेंगे प्रचार। 70 लाख मौतों के बाद कोरोना के अंत की शुरुआत, WHO ने किया बड़ा ऐलान, कहा कोविड-19 अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं। जरूरी नहीं सभी मौजूद रहे, एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे अजित तो शरद पवार ने कही बात। बढ़ती आबादी का बोझ देख उत्तराखंड में नया शहर बसाने जा रही धामी सरकार, विरोध की उठी आवाज। नीरज चोपड़ा ने फिर बढ़ाया तिरंगे का मान, दोहा में किया करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जीत के साथ की खिताब की शुरुआत। 31 मई तक होटल और शिविरों में रुक सकते हैं जोशीमठ के बेघर हुए लोग, उत्तराखंड सरकार ने दी मंजूरी। खुद को दिवालिया घोषित कर चुकी गो फर्स्ट की फ्लाइट्स अब 12 मई तक हुई कैंसिल, यात्रियों को जल्द मिलेगा रिफंड। किसी मुद्दे को उच्चतम स्तर पर हल करने के बाद बार बार एक ही मामले को अदालत में लाना न्यायिक समय की बर्बादी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई याचिकाकर्ता को फटकार। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने द केरल स्टोरी की सक्सेस पर तोड़ी चुप्पी, कहा जो कोई भी फिल्म से खुद को आहत महसूस करता है वह आतंकवादी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहूंगा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, भले ही कुछ लोगों को अच्छा लगे या बुरा। जातिगत गणना पर नीतीश सरकार की अपील हुई मंजूर, पटना हाईकोर्ट में 9 मई को होगी सुनवाई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक में बीजेपी नेता कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बड़ा बयान। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम चरण में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में वार पलटवार ने अब निजी हमले की शक्ल ले ली है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की साजिश करने का आरोप लगाया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेंगलुरु में कहा कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की फिराक में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के चहेते चितपुर के एक नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने को लेकर बयान दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अब मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के लिए साजिश के स्तर पर आ गई है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने खड़गे पर बीजेपी नेताओं के हमलों को कर्नाटक के हर नागरिक के सम्मान और जीवन पर हमला बताया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कर्नाटक पुलिस को भी घेरा। वहीं रणदीप सुरजेवाला
सुरजेवाला के मल्लिकार्जुन खड़गे वाले बयान पर कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा, हम इस मामले को गंभीरता से लेंगे, हम पूरे मामले की जांच करेंगे और अगर कुछ गलत किया गया या ऐसा करने का किसी का इरादा है तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। दरअसल कांग्रेस ने चितपुर के भाजपा उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ और एक भाजपा कार्यकर्ता के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसमें राठौड़ को यह कहते सुना जा सकता है कि वह खड़गे परिवार को खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने किया बजरंगबली का अपमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, राहुल गांधी की गारंटी पर किसी को नहीं है भरोसा। जी हां, कर्नाटक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में रोड शो किया। अमित शाह ने बेलगावी में लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सावरकर और भगवान हनुमान का अपमान करने की बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने कर्नाटक में किसानों के लिए काम किया है, हमने किसानों को कई फायदे दिए हैं। कांग्रेस ने सावरकर का अपमान किया, लेकिन बीजेपी ने मराठों का विकास किया और उनका सम्मान किया। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर भगवान राम भक्तों के सपनों को पूरा किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने भगवान बजरंगबली का अपमान किया। राहुल गांधी के वादों पर किसी को भरोसा नहीं है, वे त्रिपुरा, असम और नागालैंड जैसे राज्यों में हार गए। उन्होंने कहा, यह बीजेपी ही है जिसने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया और जनता को राशन, पानी की सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा दी। डबल इंजन की सरकार ने जनता की भलाई के लिए काम किया है। इससे पहले सभी दल चुनावी राज्य में रैलियां और सभाएं कर रही है। 5 मई को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनसभाएं करते हुए लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की थी। वहीं अब बीजेपी भी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है।